अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और मेरी माओ बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत के हवाले से जितने भी हमारे मसाइल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना करम फरमाए और हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, तो आइए जी, बहुत सी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात देने हैं। पूरी दुनिया से लोग मुझे सुनते हैं, ये आप लोगों का मैं मशकूर हूँ। सबसे पहली बात कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, होम्योपैथ हैं, हर्बल यूनानी फिजिशियन हैं, उसके बावजूद भी अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर मर्द और हर औरत जो है वो किसी न किसी डिजीज़ के अंदर मुब्तला है। उनका इलाज भी किया जाता है लेकिन मुकम्मल और दुरुस्त इलाज नहीं होता। इसकी क्या वजह है? ये है जी पहला सवाल। इसकी वजूहात में शामिल सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए असूलों के ऊपर हम अमल नहीं करते। हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने के जो मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं। हमारी जो खुराक है वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है। एक तो हमें इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल करना होगा। जीने के लिए खाना होगा, खाने के लिए नहीं जीना होगा। और अंदरूनी बरूनी जो मामलात हैं उनके साथ हमें अच्छी तरह से निपटना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी गई ज़िंदगी को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए असूलों के मुताबिक गुजारना होगा। इसके बाद लाज मालजे के हवाले से अगर आप इलाज बिलज़िद करेंगे तो इलाज में इंशाअल्लाह 100% कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अगर आप कोई भी और तरीका इलाज अपनाएंगे तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको कामयाबी मिलेगी, फ़ौरन नहीं मिलेगी। और वो मर्ज़ भी हो सकता है कि ठीक हो या ना हो। तो इलाज बिलज़िद वाहिद तरीका इलाज है जिसको हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर आपके जिस्म में सुफरा की ज़्यादती है तो उसको कम करें, उसको खारिज करें। सुदा की ज़्यादती है तो उसको खारिज करें, या आसान लफ्ज़ों में उसके एंटी को बढ़ा दें, उसके मुतबादल को बढ़ा दें, तो इलाज बिलज़िद हो जाता है। नज़रिया मुफरद अज़ा जो है इसके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन इसमें लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो इलाज बिलज़िद के तरीके के ऊपर अमल नहीं करते, जिस वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती। इखलात का नॉर्मल होना, मिजाज का नॉर्मल होना, और इसके अलावा इलाज बिलज़िद यानी अगर आप तारीक, तस्कीन और तालील की भी बात करें या फिर असाबी गुद्दी उज़लाती की बात करें तो उसमें भी आपको इलाज बिलज़िद ही
के ऊपर काम करना है। अब अगर आपकी असाबी नब्ज़ है, यानी बहुत नीचे डूबी हुई, बीपी लो, बेचैनी, नींद बहुत ज़्यादा आना, ज़ुबान का सफ़ेद होना, ऐसी अलामात हैं, पेशाब बहुत आ रहा है, तो तरी बढ़ गई है, तो तरी का इलाज आप किससे करेंगे? खुश्की से करेंगे। और अगर आपकी 5 नंबर नब्ज़ है, गर्म तर है, 3 उंगलियों तक बोल रही है, दरमियान में है, तो आप उसका इलाज किससे करेंगे? सर्द। तो इसमें देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर अगर तारीख है तो उसका इलाज 4 नंबर में होगा, 2 नंबर अगर तारीख है तो उसका इलाज 5 नंबर में होगा, 3 नंबर है तो 6 में होगा, 4 है तो आप दोबारा 1 में आ जाएंगे, 5 है तो 2 में आ जाएंगे, और अगर 6 नंबर तारीख है तो 3 नंबर में इलाज करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही तारीख की आप दवाई देंगे, दूसरी तारीख की दवाई नहीं देंगे। ये नहीं है कि अगर आपकी तारीख नंबर 1 है तो आप 4 भी दे दें और फिर 3 भी दे दें, ये भी गलत हो जाएगा, या फिर 4 भी दे दें और 5 भी दे दें, ये भी गलत हो जाएगा। एक तो दवाइयों का बेइंतहा इस्तेमाल बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें जो तंदुरुस्ती है या सेहत है वो नहीं मिलेगी। तो तारीख की पहचान करके अगर आप दवाई देंगे, और उसमें ये देखें कि अगर कब्ज़ है तो मलयन मसल दें, अगर कब्ज़ नहीं है तो मलयन मसल ना दें, शदीद दे दें, मर्रत दे दें, मकवी दे दें। और अक्सर अद्वियात जो है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में दें कि जब मकवी काम कर ले, मकवी से उस मरीज़ को फ़ायदा हो, तो उसके बाद में उसको अक्सर दवाई भी आप दे दें। इस तरह से बनी बनाई जो चीज़ें मार्केट से मिलती हैं, बदकिस्मती ये है कि वो जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो आज हज़ारों से ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान में काम कर रही हैं। कुछ तो उनके पास लाइसेंस वगैरह भी नहीं है, लेकिन उनकी अद्वियात मार्केट में पड़ी हुई हैं। अगर आप मार्केट से अद्वियात लेने जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ की मुख्तलिफ कंपनी की प्रोडक्ट मिल जाती हैं, तो वो भी सरासर ज़्यादती है। खैर बहरहाल आप उन चीज़ों को लेकर घर में बनाएं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। जिस तरह से अर्कियात हैं, तो अगर आपको कोई भी अर्क चाहिए तो उसको जो अर्क निकालने का तरीका है वो उसके ज़रिए से उसका अर्क कशीद करें, तो वो आपको फ़ायदा करता है। जबकि मार्केट से जो आप अर्क लेके आते हैं वो मामूली सा ना होने के बराबर आपको फ़ायदा करता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि अपने असूल ज़िंदगी जो है उसको तब्दील करें, रहने सहने का निज़ाम तब्दील करें, सोने जागने उठने बैठने का, खाने पीने का निज़ाम जो है उसको तब्दील करें, अपने आप को चेंज करें, और साथ में अद्वियात जो हैं वो इलाज बिल ज़िद के असूल के तहत जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये पहले सवाल का जवाब हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं या होम्योपैथ के? इसमें यह देखें कि अगर आपको सर्जिकल कोई इशू है तो आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सर्जिकल इशू नहीं है तो फिर होम्योपैथ या हकीम के पास तशरीफ़ लें। और अगर आप देखते हैं कि आपको 4-5 महीने मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता आपने ख़त्म करना है, तो होम्योपैथिक का जो बेहतरीन तरीका इलाज है उसके ज़रिए आप करें। अगर आप देखते हैं कि नहीं 15 दिन से महीने के अंदर आपने इलाज करना है, तकलीफ़ से जो है जान छुड़ानी है, तो फिर आप तिब्बे यूनानी की तरफ रुख करें। और अगर आपका कोई सर्जरियन प्रॉब्लम है जिसमें सर्जिकल इशू है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई उज़ू इस हद तक डैमेज हो गया है कि जिसका रिपेयर होना अब मुश्किल है, तो फिर आप एलोपैथिक की तरफ जाएं, एलोपैथिक से उसका इलाज करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा उसके किडनीज़ के डायलिसिस हो रहे हैं, तो वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने सिर्फ हर्बल का ही इलाज करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी ये बेवकूफ़ी है। उसको डायलिसिस तो करवा ही रहा है, साथ में हर्बल का इलाज वो शुरू कर ले, और वो भी किसी बेहतरीन जो है हर्बलिस्ट से या फिर यूनानी हकीम से जो कि रजिस्टर्ड भी हो, क्वालिफाइड भी हो, इसके पास कोई तजर्बा भी हो, उससे वो शुरू कर ले। तो फिर फ़र्क ये होगा कि डायलिसिस जहाँ पे महीने में 2 दफ़ा हो रहे थे, अगली दफ़ा महीने में 1 दफ़ा हो जाएंगे, और फिर हो सकता है कि महीने बाद या 2 महीने बाद करवाना पड़े और फिर जो है डायलिसिस से जान छूट जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डायलिसिस करवाएं ना और कहें कि जी हम जनाब बग़ैर डायलिसिस करवाए ही इलाज कर पाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरह
अगर किसी का लीवर जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, अल्लाह अकबर, ये रमज़ान के रोज़ों की वजह से ये ऐसा मामला नहीं उनके चल रहे होते हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।